हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एससीआर से टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ एससीआर भी बोलते हैं। इसमें हम एससीआर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, दो इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एससीआर है, इसको हम यहाँ से कट लगाएंगे। ऐसा मान रहे हैं कि हम यहाँ से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये तो पीएन जो आपका एससीआर था वो अब दो ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर में डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, अब ये एन इस एन से कनेक्टेड है क्योंकि ये सेम लेयर है, ये पी और पी सेम लेयर है, इसलिए ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसका और इसका कनेक्शन है, इसका और इसका कनेक्शन है। पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर में हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो बेस है वो सेकेंड वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्टेड है और इसका जो कलेक्टर है वो इसके सेकंड वाले के बेस से कनेक्टेड है। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं सर्किट। ये ट्रांजिस्टर Q1 हो गया पीएनपी और ये Q2 हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसके अपर लेयर यानी P पे यानी इस ट्रांजिस्टर के इमीटर पे एनोड कनेक्टेड है, तो ये एनोड है और ये बेस और ये कैथोड। तो इसका करंट हमने एनोड करंट इक्वल टू इस ट्रांजिस्टर का इमीटर करंट E1, ठीक, और ये बेस करंट मान लिया अपन ने IB1 और ये कलेक्टर करंट IC1 फॉर ट्रांजिस्टर Q1। Q2 के लिए कलेक्टर करंट IC2। अब ये जो बेस करंट आ रहा है Q1 से, यही इसके लिए क्या है, कलेक्टर करंट। तो IC2 इक्वल टू हो गया यहाँ पे IB1 और ये हो गया IB2 सेकंड के लिए बेस करंट, और इसका जो एमीटर करंट है वो कैथोड करंट के बराबर है। तो IE2 इक्वल टू हो गया यहाँ पे IK कैथोड करंट। ठीक है, तो जब SCR को हम दो ट्रांजिस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं उसके बाद हम देखते हैं, तो ट्रांजिस्टर जब ऑन स्टेट में ऑफ स्टेट में होता है, व्हेन ट्रांजिस्टर is in off state, तो उसके कलेक्टर करंट और इमीटर करंट में, इमीटर और कलेक्टर करंट में जो रिलेशन है वो होता है IC इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO। ये रिलेशन होता है कलेक्टर करंट और इमीटर करंट में। यहाँ पे अल्फा इक्वल टू कॉमन बेस करंट गेन और ICBO ये होता है कॉमन बेस लीकेज करंट। ठीक, तो सेम रिलेशन हम यहाँ पे Q1 और Q2 के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक, तो फॉर Q1 IC1 कलेक्टर करंट है IC1, तो फॉर Q1 ट्रांजिस्टर के लिए IC1 इक्वल टू अल्फा 1। अब जो कॉमन बेस करंट गेन है Q1 के लिए वो हम मान रहे हैं अल्फा 1। क्या मान रहे हैं? अल्फा 1। तो अल्फा 1 और IE एमीटर करंट, तो Q1 का एमीटर करंट ये है और ये किसके बराबर है, एनोड करंट के बराबर। तो हम यहाँ पे IA लिख देंगे, एनोड करंट IA प्लस ICBO1, ये हो गया कॉमन बेस लीकेज करंट फॉर SCR ट्रांजिस्टर Q1। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन है फॉर Q2 में IC2 इक्वल टू अल्फा 2, फिर इमीटर करंट IE, तो इसके लिए IE कौन सा है, IE2 विच इज इक्वल टू IK, और IK क्या है यहाँ पे, कैथोड करंट IK प्लस ICBO2 लीकेज करंट फॉर ट्रांजिस्टर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब
देखिए हम यहाँ से देख सकते हैं इस पूरे दोनों ट्रांजिस्टर के मॉडल से, यहाँ पे एक करंट आ रहा है एनोड करंट IA, इधर से आ रहा है गेट करंट और बाहर जा रहा है कैथोड करंट। तो IA प्लस IG इक्वल टू हम क्या मान सकते हैं IK, यानी हम क्या बोल सकते हैं IK इक्वल टू IA प्लस IG। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में हम IK की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास IC की वैल्यू क्या आ जाएगी, IC2 की वैल्यू आएगी अल्फा 2 IK की जगह अब हम क्या रख देंगे IA प्लस IG प्लस ICBO2, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से हम देखते हैं एनोड करंट है, ये एनोड करंट आ रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक करंट इधर गया एक करंट इधर गया। ये करंट कौन सा IC1 और ये है IB1 जो किसके बराबर है IC2 के, यानी IA इक्वल टू IC1 प्लस IC2 है। तो IA इक्वल टू IC1 प्लस IC2। IC1 और IC2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 से हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो IA इक्वल टू IC1 की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर 1 अल्फा 1 IA प्लस ICBO1। IC2 की वैल्यू अल्फा 2 IA प्लस IG, अल्फा 2 IA प्लस IG प्लस ICBO2, ठीक है। अब जो IA वाली टर्म है उनको हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे, तो IA तो ये है ही IA, फिर एक तो ये है अल्फा 1, तो इधर माइनस का हो जाएगा अल्फा 1 IA, और एक है ये अल्फा 2 IA, तो ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा अल्फा 2 IA इक्वल टू इधर क्या बचा ICBO1 ICBO2 और अल्फा 2 IG, तो इधर बच गया अल्फा 2 IG प्लस ICBO1 प्लस ICBO2। इसमें से हम IA कॉमन ले लेंगे, तो इधर बच गया 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ये अंदर बच गया ब्रैकेट के, और यहाँ पे सेम आ जाएगा अल्फा 2 IG प्लस ICBO1 प्लस ICBO2। इसका डिवाइड कर देंगे तो IA की वैल्यू आ जाएगी, तो IA इक्वल टू आ गया अल्फा 2 IG प्लस ये ICBO1 है, ICBO1 प्लस ICBO2 अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तो ये आपके एनोड करंट की वैल्यू होगी। तो टू ट्रांजिस्टर मॉडल में अपना ऑब्जेक्टिव था एनोड करंट फाइंड करना, तो एनोड करंट अपन ने फाइंड कर लिया यहाँ पे। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला तो डिपेंड कर रहा है ये गेट करंट पे, ठीक है। तो IA अगर हम गेट करंट देंगे तो IA बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा डिपेंड कर रहा है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू हम 0 से 1 की तरफ जब बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ती है। तो जब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू आप यूनिटी कर देते हैं तो इनफाइनाइट करंट एनोड करंट होता है। इनफाइनाइट मतलब मैक्सिमम करंट, क्योंकि हम इसको लोड रेजिस्टेंस से लिमिट कर लेते हैं करंट को सर्किट में, ठीक है। तो ये है एनोड करंट। तो ये था टू ट्रांजिस्टर मॉडल का एक्सप्लेनेशन, जिसमें ये एनोड करंट अपन ने फाइंड किया। इसको अपन इससे ट्रिगरिंग मेथड्स भी समझ सकते हैं, हाउ द SCR टर्न ऑन। जैसे हमने यहाँ पे गेट करंट दिया, तो ये गेट करंट इसके लिए बेस करंट का काम करेगा Q2 के लिए। तो बेस करंट जब इसमें आया तो इसका कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, कलेक्टर करंट जब बढ़ेगा इसका, तो ये कलेक्टर करंट इसके लिए बेस करंट का काम कर रहा है Q1 के लिए, तो इसका बेस करंट बढ़ा। इसका बेस करंट इंक्रीज होगा तो इसका कलेक्टर करंट बढ़ेगा।
अब ये जो IC1 है इंक्रीजेज, जो बढ़ा हुआ कलेक्टर करंट वो इस IG में ऐड हो जाएगा। अब IB2 की वैल्यू पहले से ज़्यादा हो जाएगी, क्यों, पहले IG के बराबर थी, अब IC1 और जुड़ गया, तो अब बेस करंट की वैल्यू बढ़ गई। अब बेस करंट की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ी Q2 के लिए, तो IC2 की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी, जो कि इसके लिए बेस करंट है। तो ये कम्युलेटिव प्रोसेस स्टार्ट होता है गेट करंट देते ही, जिससे कि IC1 और IC2 की वैल्यू बढ़ती है, और ये होता है बेसिकली इनडायरेक्टली IA एनोड करंट, क्योंकि एनोड करंट इक्वल टू IC1 प्लस IC2। तो जब एनोड करंट बढ़ते बढ़ते लैचिंग करंट से ज़्यादा हो जाता है तो आपका SCR टर्न ऑन हो जाता है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो टर्न ऑन करना मतलब α1 प्लस α2 की वैल्यू को यूनिटी की तरफ, 1 की तरफ लेके जाना। ठीक है, तो ये है SCR का 2 ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।